वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पाखी के पापा और मैं आप लोगों से अपने तीसरे व्लॉग ये अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मेरी गलतियां हैं, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को मेरी गलतियां क्या क्या हैं। तो गाइस यहाँ से आप देख रहे हो छोटा सा पिल्ला पाल रखा था हमारी ताई जी ने, बड़ा मस्त है, बहुत मस्ती कर रहा था मेरे साथ में, तो मुझे भी बड़ा मन लग रहा था इसको खिलाने में। जैसे ही कह रहे थे ना कुत्ते पीछे पड़ रहे थे इसके, हम पकड़ लिया और हमने पाल लिया। अब यहाँ देखो चूल्हे के आगे बैठे हैं और हाथ सेक रहे हैं। आप देखते ही होंगे गाँव में जैसे आप रह रहे होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा चूल्हे के सामने बैठने का मज़ा कुछ अलग ही है, बहुत मज़ा आता है चूल्हे में आगे बैठने का। ये मेरी ताई जी हैं जिनको आप देख रहे हैं वीडियो में। हम बात कर रहे हैं ताई जी से, ताई जी कह रही चाय बना दो एक कप, मैं मना करने लगा, पीछे अंकल जी घूम रहे। और ये जो घर है ये आप लोगों को भी पूरा देखने के बाद पता लग ही जाएगा ये घर कौन सा है क्या है, और इसके बारे में मैंने आगे बताया भी है। और ये देखो ये आके जो है मेरी गोद में घुस रहा। और इसे देखो मस्त आदमी को अपना बैठा, बस नीचे बैठता ही नहीं है। अभी आजकल के कुत्तों में भी अपना अलग ही एटीट्यूड है। देखो चूल्हे के सामने मैंने अपने बैठने के लिए डाला, आके इस पर चढ़ के बैठ गया। मैं भाई तू ठीक है भाई, हम बैठ लेंगे नीचे, तू बैठ स्टूल पे तेरा स्टूल पे बैठना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं लगा तो मेरे पास आ लिया, फिर देखो किस तरह मस्ती कर रहा, बड़ा मस्त है भाई। और ये है ताई जीर का हमारा पुराना मकान, पिछले वाला मकान जिसको तोड़ करके भी बनाया है। तो अब ये है ताऊ जीर का, हमारे पहले ताऊ जीर का ये तीनों ताऊ जी के मकान यहाँ थे हमारे। अभी ताऊ जी ने सबने घेर में बना लिया। और ये अभी छोटे वाले ताऊ जी, बड़े वाले ताऊ जी के बेटे ने जो बनाया, अभी जो मैं बता रहा था आप लोगों को, आगे बता रहा हूँ जिसके बारे में, ये तोड़ दिया है यहाँ से। और ये आ गया हमारा घर जो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया ही है, माई ड्रीम हाउस इट इज़। और मैं आप लोगों से कई बार ये पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ इस घर को, तो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से और बाकी जगहों से इस घर को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। यह है मेरी मम्मी की किचन। मेरी मम्मी इस किचन में रोटी बनाया कर थी। देखो कैसा हो गया, रहता नहीं यहाँ, बस मेरे सपनों का घर है ये, मेरे सपनों का घर। ये घर मुझे वापस से बनाना चाहिए कुछ हो जी। गाइस सामने जो है ये किचन है, यहाँ मम्मी जो है खाना बनाया करती थी। और ये जो आप सामने दीवार टूटी हुई देख रहे हैं, यहाँ पे पहले टीन पड़ी हुआ करती थी, तो वो टीन जो है अब क्योंकि रहे नहीं तो टूट टाट गई, उड़ गई हवा में, और तोड़ ताड़ के नीचे दरवाजे वगैरह में लगा दी। और अब ताई जी ने हमारे यहाँ गुस्से वगैरह पातर के, ताई ही देखभाल कर रही है हमारी घर की। बहुत अच्छी बात है कि हमारा परिवार बड़ा अच्छा है, हमें ये बड़ी अच्छी बात है हमारे साथ। ये हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। हम इतने साल से बाहर रह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आते हैं तो हमारे ताई जी ताऊ जी हमारी देख रेख कर लेते हैं सबकी। ये हमारे घर से अच्छा से भी तो बात नहीं है अभी, अब तो घर थोड़ा अलग उससे बन गए। और बात करके करना भी क्या है, हालांकि जिन्हों को तोड़ने के लिए अच्छा से बात करके क्या करना, देने तो पड़ेंगे क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। रात को बिछाने का था गेट, टूट गया था कई साल से रहने, तो गेट वगैरह लगवा दिया दोबारा से। 3 मंजिल मकान बना लो क्या है। यहाँ हमारी गाय भैंस 3 मंजिल मकान बना होगा। और ये सामने 2 कमरे और बरामदा है, और ये चौकट वगैरह भी जोड़ी बहुत ले ली थी, सब खराब हो गया था। जोड़ी बढ़िया ले ली थी, फूफा जी क्योंकि रह नहीं रहे थे यहाँ पे। और ये जो है गेट हमारे फूफा जी आए थे, तो उन्होंने कहा था भी गेट अच्छा सा लगवा लो जैसा पहले था संकल वाला। तो ये संकल थी, भैया इसको पकड़ के बजा रहा था मुझे, छोटे से यही सब देखा। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। नमस्ते भैया। बढ़िया जी भैया, आप सुनाओ ठीक हो। चलिए अच्छी बात है, चलो जी अच्छी बात है।
हाँ जी हाँ, मेरठ से आया था बस। अपना घर तो अपना घर होता है यार, मतलब कैसे करूँ, बस मन मेरा विचलित हो जाता है। अभी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, बस इसको बहुत जल्दी हम ठीक करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ भी करके इस घर को मैं लूँगा वापस। झोटा भगा रहे अब है नया शौक पड़ा। शिव भी जा रहा छोल में। अच्छा लो है और बढ़िया सब। हाँ सब बढ़िया, नमस्ते। ठीक ठाक सब ठीक है बढ़िया। इस वीडियो में आप दो घर देख रहे हैं, मतलब एक मैं दो घरों की बात कर रहा हूँ। एक घर तो वो जिसका मैंने पहले वीडियो डाला था, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, और दूसरा वो जिस घर की वीडियो इस व्लॉग में आप देख पा रहे हैं। जिस घर की वीडियो आप देख पा रहे हैं वो घर हमारा घर है, जिस घर में पैदा हुए बड़े हुए। हम उस घर में पैदा हुए बड़े हुए, उसी घर से हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई। बाद में हम और जगह जाके रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ये घर मतलब जीवन में आदमी का होता है ना सपनों का महल। तो मेरे लिए घर नहीं, सिर्फ मेरी ज़िंदगी का सपनों का महल है ये वाला घर। और निश्चित रूप से एक दिन हम वापस इस घर में लौटेंगे और इस घर को फिर से हम महल की तरह मतलब जो है बनाएंगे। और महल तो वो पहले से ही था और आज भी है और आगे भी रहेगा। अब इसी घर में जो मेरी ताई जी, और आपको देखने को मिला होगा, मेरी ताई जी गर्म पानी कर रहे थे और जो मैं बात कर रहा था बैठ करके, यही घर हमारा घर है। मैंने दिखाया ऊपर किचन है, इस किचन में मेरी मम्मी खाना बनाती थी और बड़ी मेहनत से मेरे पापा ने मतलब ये घर बनाया। मेरे पल पल तिल तिल सब कुछ मेरे याद है, किन परिस्थितियों में कैसे ये घर बना था, कितने मुश्किल हालात थे हमारे उस वक्त जब ये घर बनाया। और ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था मतलब उस टाइम, और आज भी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हम रह नहीं रहे हैं। लेकिन इस घर को कंप्लीट करेंगे और हम इस घर में एक दिन ज़रूर लौटेंगे। और ये मेरा मतलब अगर जीवन में आपके 10 या 2 या 4 कोई उद्देश्य है तो उसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि इस घर को हम वापस से मतलब जो है किसी लायक बनाना है और इस घर में वापस लौटना है। क्योंकि मेरा दिल भर आता है जब मैं उस घर को देखता हूँ और मतलब जाता हूँ उस घर में पैर रखता हूँ। अभी कुछ काम हमने इसमें करवाया था, जो बाहर की दीवार है, दरवाज़ा है, पहले टूटे हुए थे, हमने इस काम तो करवा दिया था उसमें। बाकी काम हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, जो हम लोगों का प्लान है। अगर प्लान के हिसाब से चलता रहा सब कुछ तो इस घर में हम वापस लौटेंगे और एक दिन इस घर को हम बनाएंगे और फिर से रहेंगे। देखिए मतलब हम रह रहे हैं दूसरे गांव में, सब कुछ है, वो गांव हमारा दूसरा नहीं है, अब हमारा ही गांव हो गया। लेकिन फिर भी जो दिल को सुकून और जो आपको मन को शांति मिलती है ना, जिसके लिए आप जीते हो, किसी के लिए ये एक बात हो सकती है, अरे इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा, कहीं भी रह लो, है ना। नहीं जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। आदमी छुट्टी आता है, लौट के कहाँ आता है, अपने घर, अपने माँ बाप के पास आता है। उसके माँ बाप को तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ रख दो, उसका वो मन तो करेगा और रहेगा भी, लेकिन उसका बार बार मन करेगा वो अपने गांव में जाए, अपने घर में जाए, है ना। जेल से छूटता है कोई आदमी, भाग के अपने गांव जाता है ना। तो गांव से मतलब एक अलग लेवल का जुड़ाव है। तो मैं भी चाहता हूं कि अब है तो है, मैं चाहता हूं किसी भी हाल में हम लोग आज नहीं, बेशक 2, 4, 5 साल बाद अपने उस घर को वापस से सही करके उसी घर में हम लोग वापस जाएँ। ये मेरा मतलब मैंने सोचा है और ये जल्द ही शायद हम कर पाएंगे, मैं भी 2, 3, 4 साल में, या फिर ईश्वर की जब मर्जी होगी। जब हम सोचते तो हैं बहुत कुछ, और क्योंकि मेरे पापा भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, मैंने कई बार उनका मन समझने की कोशिश की, हाँ नहीं वही घर में हम जाएंगे वापस। मेरे अंकल तो बिल्कुल एडमेंट है कि नहीं कुछ भी हो जाए उसी घर में जाके रहना है ना। वो घर पहले हमारे छोटे चाचा जी को हमने दे दिया था, अभी वापस छोटे चाचा जी ने हमें लौटा दिया। तो कुल मिला के जो है उस घर में हमें जाना है, ये इच्छा भी है, मन भी है, बस जितना बोलूँ कम है, मतलब आप समझ सकते हो। तो दुआ कीजिएगा दोस्तों कि उस घर में हम फिर से जाके बस पाएँ और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अच्छा जी, चलो व्लॉग देखा गया और ये था कि मैं बाइक पे जो है बिना हेलमेट के बात कर रहा था। डेफिनेटली ये मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये गलती ऐसी गलती नहीं जिसको आप करो और मतलब चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो निश्चित रूप से मतलब जो है मेरी फैमिली ख़तरे में आ सकती है। और ऑलरेडी प्रिया को चोट लगी है, वो इंसिडेंट हो ही गया हमारे साथ। तो आप लोगों ने जो एडवाइस किया था वो बिल्कुल सही बात थी, मुझे उस बात पर गौर करना चाहिए। मैं इस बात से अपनी गलती मानता हूँ एंड डेफिनेटली आई मस्ट से कि मैं अपनी गलती में सुधार करूँगा, मैं इस चीज़ को नहीं दोहराऊँगा। इवन आज ऐसा मौका था कि मुझे वीडियो बनानी थी और मुझे देखो शूट करना है, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं करूँगा ही नहीं, लेकिन मैं जो है बिना हेलमेट के और बाइक चलाते हुए बात नहीं करूँगा। तो एक चीज़, अगर करूँगा तो हेलमेट समेत करूँगा और पूरी सेफ्टी के साथ करूँगा। अगर करना भी है मुझे व्लॉग शूट करने भी, तो मैं कैमरा को मोबाइल होल्डर में लगा के शूट करूँगा, वैसे नहीं करूँगा मतलब कुल मिला के। तो पहली आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई से थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने इतना पोलाइटली मुझे बात समझाई कि मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए ये तरीका होता है, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है
जो मुझे मतलब मेरे साथ बदतमीजी करने वाला हो या मुझे गलत अंदाज में कहा गया, हर इंसान ने अपनी बात रखी, बड़े अच्छे लहजे में रखी, मुझे समझ में आई और मैं उस बात को मानने को तैयार, क्योंकि बात मेरे फ़ायदे की है। ठीक है जी। तो पहली चीज़, और मैं ही गलत मैसेजिंग करूँगा तो ये भी गलत है, इसलिए मुझे गलत मैसेजिंग नहीं करनी, पहली चीज़। दूसरा ये था कि घर किसका है, मेरे टाइटल में भी आप देख ही रहे होंगे, घर किसका है, मेरी फैमिली का घर बन रहा है। तो ये घर जो है मेरे ताऊ जी का है। मेरे ताऊ जी इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे बड़े भाई थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चे हैं और मेरे ताऊ जी के दूसरे बेटे हैं, ताई जी हैं। तो ये घर जो है हमारे सपनों से जुड़ा घर है। कुल मिला के अगर देखो तो आप, मतलब ये घर बनने से हम कितने खुश हैं, शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो भाई थे वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, मतलब किसी को नहीं पता आज तक वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। नमस्कार बाबा जी। किसी को नहीं पता वो एक्सीडेंट आज तक कैसे हुआ था, क्योंकि वो रोड पे नहीं चल रहे थे, वो रोड पे बस पाए गए थे, मतलब जो है एक्सीडेंट के बाद। और वो बाइक पे भी नहीं थे, वो खेत में सो रहे थे और उसके बाद ऐसे मतलब डेड बॉडी मिली थी उनकी, और ट्रक जैसे उनके ऊपर को उतरा, वो पोस्टमार्टम वगैरह के हिसाब से जो हमने कराया था। तो कुल मिला के ये कहते वो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। सच क्या है वो ईश्वर जाने, बस हम ये मान के चलने को एक्सीडेंट था, क्योंकि वो एक्सीडेंट ही दिख रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे ताऊ जी नहीं है, तो मेरे ताऊ जी के जो पोते पोती और मेरे भाई के जो बेटे हैं और बेटी है वो बड़े हो रहे हैं, है ना। बेटी जो 14-15 साल की होगी, और ये सब लोगों ने मिल करके, और मेरे ताऊ जी के छोटे बेटे ने, मेरी ताई जी ने बड़ी मेहनत करके, मतलब जो है संघर्ष करके, क्योंकि मेरे भाई को मरे हुए 8 साल हो गए, 2013 में उनकी डेथ हुई थी, ये घर बना है। तो ये घर बन जाना, मतलब मैं इसीलिए एक वर्ड यूज़ किया था, माई फैमिली हाउस, यानी मेरे परिवार का घर। तो ये घर जो है सिर्फ एक घर नहीं है, ये घर हमारे लिए एक स्वप्न, एक ड्रीम से कम नहीं था। क्योंकि जब भाई नहीं रहे थे तो ये बड़ा मुश्किल हालात थे घर के। और पुराने वाला घर मैंने कभी वीडियो में नहीं दिखाया, बहुत ही ऐसा घर था, बहुत कमज़ोर, और मतलब वो उसकी कड़ियाँ थी और वो कभी भी गिर सकता था बारिश पड़ने पे। इवन बारिश पड़ने पे सिचुएशन आई कि उन्होंने अपने दम पे अपनी मेहनत से घर बनाया। तो इस बात से हम बहुत खुश हैं। सपोर्ट किसने क्या किया वो सब्जेक्ट नहीं है डिस्कस करने का, बट हाँ फाइनली वो घर बन के तैयार है। और वही घर मैं आप लोगों को दिखा रहा था, जिस दिन मैंने आपको दिखाया तब तो उसका लेंटर का काम चल रहा था, अब लेंटर उस घर पे डल गया और वो घर बन के एकदम तैयार है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए चैनल को। और अगर कहीं भी कोई चीज़, ऐसा टॉपिक जैसे लीगल वाला था, डेफिनेटली आई एम कमिंग बैक टू द लीगल। अब जो है नेक्स्ट वीक से लीगल वाले पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। रोज़ कोशिश करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे 1-2 मिनट इन्फॉर्मेटिव बात जरूर करें, ताकि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो सके, और जो हमें सीखने को मिल रहा है आप लोगों को सिखा सकें, और आप लोगों के पास कुछ है तो वो हमें आप शेयर कर सकें। ठीक है जी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को मालूम ही है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए चैनल को। और अगर कहीं भी कोई चीज़, ऐसा टॉपिक जैसे लीगल वाला था, डेफिनेटली आई एम कमिंग बैक टू द लीगल। अब जो है नेक्स्ट वीक से लीगल वाले पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। रोज़ कोशिश करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पे 1-2 मिनट इन्फॉर्मेटिव बात जरूर करें, ताकि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो सके, और जो हमें सीखने को मिल रहा है आप लोगों को सिखा सकें, और आप लोगों के पास कुछ है तो वो हमें आप शेयर कर सकें। ठीक है जी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को मालूम ही है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार।